हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो सुबह शाम का टाइम हो गया है, तो मैं ना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। मैं आ गई हूँ नए वाले हाउस में, मतलब नए वाले घर में आ गई हूँ मैंने वहाँ से जो है बिल्कुल खाली कर दिया है। और मैंने क्यों खाली किया था, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी ये वाली बात। तो मैं आज बता रही हूँ आपको कि मैंने क्यों खाली किया है, वो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उसमें जो मुझे इतनी जल्दी वो खाली करना पड़ा। वैसे भी मुझे खाली करना ही था कुछ टाइम बाद, क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने खाली किया था क्योंकि मुझे उस घर में ना बहुत घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो मकान मालकिन थी ना, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जब मरूंगी ना तो ये घर बिल्कुल छाती पे रख के ले जाने वाली हूँ। तो फिर ऐसे घर में क्या रहने से फ़ायदा है कि मतलब आप समझ ही सकते हो। रोज़ का किल 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 काएँ 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 काएँ, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं करती नहीं थी। मैं बहुत शांत स्वभाव की थी। मतलब मैं जाते टाइम तक मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और उन्होंने इतने सारे मतलब जो है बातें की हैं, इतनी सारी बातें की हैं। मतलब ऊपर वो रहती थी, नीचे हम रहते थे। तो जब वो ऊपर से बोलती थी तो वो सुना सुना के ही बोलती थी। उनका इंटेंशन यही था कि मतलब मैं सुन लूँ ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं सुनती थी, मुझे पता है कि वो बोली मुझसे ही जा रही हैं, तो क्यों नहीं भाई सुनेंगे। हम सभी लोग सुनते हैं, जब जिसके बारे में कोई बात होती है तो वो डेफिनेटली अपने बारे में बातें सुनता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं उनके मकान में, बहुत सारी चीज़ें। और जबकि उनके यहाँ पानी नहीं आता था, उतना पानी नहीं आता था जितना पानी आना चाहिए था, और फिर भी उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं पानी के। ठीक है, पानी के पैसे लिए हैं और कचरे की गाड़ी के भी पैसे लिए हैं, जबकि हमने किसी भी मकान में किसी भी प्रकार का कचरे का और पानी का पैसा नहीं दिया है। उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं और हम टैंकर अलग डलवाते थे। उसके बावजूद भी हमने उनसे कुछ भी नहीं बोला। हमने सारी चीज़ें मैनेज की थी, क्योंकि हमको सिर्फ समय काटना था उनके घर में। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उनके घर में। और हाँ, ये चीज़ भी थी कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था दूसरी जगह। हुआ तो इंदौर में ही था, बट दूसरी जगह हो गया था। तो मुझे वो खाली करना ही था। जब से उन्होंने सोचा था, मतलब जब से उन्होंने सुना है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, अब मैं खाली करने वाली हूँ, तब से उनका जो है बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। बट मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, वैसे भी मुझे खाली तो करना ही था। हाँ, मेरी डिलीवरी उनके मकान में हुई थी। ये भी एक रीज़न था। और बेटे को जो है स्कूल भी जाना पड़ता था, वहाँ से उसके एग्ज़ाम भी जो है चल रहे थे। तो ये भी एक रीज़न था। बहुत सारे रीज़न थे, मतलब ऐसे और ऐसे रीज़न थे जो मतलब हम बीच में जो है नहीं, मतलब नहीं जा सकते थे हम वहाँ से। इस वजह से हमने उनके घर को खाली करना उचित समझा। और एग्ज़ाम भी वैसे भी हमारे बेटे के पूरे नहीं हो पाए थे। एक एग्ज़ाम बचा था 23 को। तो मैंने वो डिसाइड किया था कि मैं अब एक्स्ट्रा नहीं रह सकती इनके मकान में, क्योंकि इनका जो है मतलब कलेश करने का बहुत ज़्यादा मूड बन रहा है। कि किसी भी प्रकार को, जब इंसान कहते हैं ना, जब इंसान को कलेश करना होता है ना, तो वो किसी न किसी प्रकार को मतलब इशू बना लेता है। किसी न किसी प्रकार से वो कलेश करता ही है, कोई भी चीज़ का भी इशू बना लेता है वो। तो वही चीज़ उनके अंदर चल रही थी कि मैं जाते टाइम तक मतलब कलेश करूँ, इनका मूड ख़राब करूँ, और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएँ, मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, कुछ सोच नहीं पाए, ये इनका काम बिगड़ जाए। क्योंकि आज की दुनिया में ना कोई खुश नहीं होता किसी को देखकर। और ये चीज़ मैंने अपनी उन मकान मालिक से सीखी है कि मतलब उनको कितना मतलब बुरा लगता था हमारा रहना, हमारा वीडियो बनाना, हमारा ब्लॉग बनाना, हमारा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। मतलब उनको ये सब चीज़ें बहुत खलती थी, क्योंकि उन्होंने बोली भी है, मैंने सुना है, पड़ी रहती है, लेटी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, बाहर ओटला नहीं झाड़ती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई हम तुमको जब तुम्हारे यहाँ आए थे, जब हम करते थे ये सारी चीज़ें, जब हमने देखा भाई तुम्हारा नेचर नहीं है इस लायक, तो फिर मैंने बंद कर दिया। और फिर दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ सॉरी पानी नहीं आता था। पानी नहीं आता था तो हम वॉश भी नहीं कर सकते थे बाहर, है ना। वैसे भी हमको गंदगी में रहने का कोई शौक नहीं है। हमारे दरवाजे के सामने जस्ट गाड़ियाँ खड़ी की जाती थी, हमारे बच्चे खेलते थे बाहर, हैं। तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत आप भी मैनेज करो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही सारी चीज़ें मैनेज करती जाऊँ, मकान तो तुम्हारा भी है ना। फिर भी मैं मतलब जब मैं स्टार्टिंग में गई थी उनके मकान में, तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं जो है मतलब उनके मकान को मतलब मैं अपने घर की तरह रखूँगी। और मैंने रहा भी यहाँ पे, मतलब कुछ टाइम तक मैं उसको अपना ही घर समझती थी, अपने घर के हिसाब से ही चलती थी मैं। मेरी सासू माँ आई थी, तो उन्होंने तो भाई इतना किया जितना वो अपने घर में करती थी। रोड जाती थी, बाहर झाड़ू लगा देती थी रोड पे, मतलब उनके दरवाजे पे, और जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी वो। और जबकि पता मेरी तो 2 ही गाड़ी थी, वो तो दुनिया भर की जाने किस किस की गाड़ी लेकर आते थे। और अपने वहाँ तो पता है गाइस, वो ना इतनी सारी गाड़ियाँ लेकर आते थे, कभी किसी की कभी किसी की। उन्होंने सब चीज़ मतलब सारे लोगों का गाड़ी खड़ी करने का ठेका ले लिया था। उनका बस नहीं बनता था, नहीं तो वो वहाँ पार्किंग सुविधा जो है चालू कर लेते नीचे। और लगता था कि बहुत व्यवहारिक हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, मतलब चंद पैसों के लिए वो गिर गए इतना, कुछ पूछो मत। मैंने ये चीज़ वहीं जाकर देखी थी भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना भी गिरते हैं। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी थी। तो मैंने मतलब
तो मैंने वहाँ पे मतलब ये देखा कि लोग पहले अपना अपना कहकर मानते हैं, फिर थोड़ी देर दिनों बाद फिर उनका जो है रवैया, मतलब रवैया क्या, मतलब उसको बोल लो अपनी औकात दिखाना चालू कर देते हैं। तो भाई देखो, कोई भी गिरा हुआ टूटा हुआ नहीं है, सबके घर होते हैं, सबका परिवार होता है, सब कुछ होता है। बस दिक्कत ये होती थी कि भाई हमारे पति ये जॉब कर रहे हैं बाहर, तो इसलिए हमको रेंट पे रहना पड़ रहा है। और रेंट पे एक कारण ये भी है कि अभी हमको जो है क्वार्टर नहीं मिला है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाते हैं हम लोगों को। तो वही है गाइस, सबका घर होता है, सबका परिवार होता है, बट वो यहाँ जॉब करते, इसलिए हमको रेंट पे रहना पड़ रहा था। बट हमको नहीं पता था कि ये वाले जो मकान मालिक मिलेंगे भाई साहब, इतने मतलब गिरे हुए मिलेंगे मुझे कि कुछ पूछो मत। ये जो मकान मालिक मिले थे ना मुझे, वास्तव में बहुत गिरे हुए व्यक्ति थे। मैंने सोचा नहीं था ऐसा। मैं इससे बड़े बड़े मकानों में रेंट पर रही हूँ, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला मुझसे पैसों के मामले में। तो फ्रेंड्स, बस यही रीज़न था, इसलिए मैंने खाली किया वहाँ से रूम। अब मैं बहुत सुकून में हूँ, सुकून की नींद आ रही है मुझे, और बहुत अच्छा मकान मिला है मुझे भगवान की कृपा से, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई कुछ बकने वाला है, ना कोई फालतू में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बोलने वाला है। और देखो, एक होता है ना कि जहाँ अपन पैसे दे रहे हैं वहाँ सुकून भी नहीं है, तो फिर ऐसे घर में रहने से कोई मतलब नहीं है। अब हम पैसे तो दे रहे हैं, पर हम सुकून में तो हैं कम से कम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमें सुकून चाहिए होता है, 2 वक्त की रोटी हम चैन से खाएं, और कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बस इतना तो भगवान हमें दे ही रहा है, और बस इतना ही चाहिए होता है एक इंसान को, और क्या चाहिए जीवन में। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे आपको कि उनकी हरकतें कैसी कैसी थी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा उसमें। और हाँ, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, जितने भी रेंटल लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, भाई साहब आप कुछ भी मत देखिए, बस मकान मालिक का रवैया देखिए कि वो किस तरीके का है, वो आपके साथ मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हाँ, रूम लेने से पहले आप उनसे सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर लेना, बस सिर्फ उसका ही पैसा देना आप, और फालतू के पैसे मत देना, क्योंकि लोग फालतू में दूसरे का पैसा नहीं समझते हैं, दूसरे का